एक तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि शॉर्ट टाइम पे ही नोटिस किया और आप आ गए। इंट्रोडक्शन में मैं सुभाष लांबा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच सिंह हरियाणा। जनरल सेक्रेटरी हैं आप सतीश सेठी जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे शिलग्राम मलिक, कृष्ण शर्मा हमारे स्टेट कमेटी के नेता हैं, कंवरलाल यादव मैकेनिकल वर्कर यूनियन के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, शारदा जी नगर पालिका कर्मचारी संघ की भी नेता हैं और सरपंच सिंह हरियाणा के भी नेता हैं, और साथ ही संतोष चपराना ये जो बर्खास्त पीटीआई हैं उनके प्रतिनिधि हैं, और पवन जो है ये जो पवन खनौता ये जो ड्राइंग टीचर हटा रखे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, और बाकी हमारे जिला कमेटी के मलकियत और सुशील गुर्जर को तो आप जानते ही हैं, नगर पालिका के हमारे प्रधान जी बैठे हैं। तो आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार सत्ता में आई है, इन 7 साल के टाइम में 6000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जिसमें अगर हम कैलकुलेशन करें 1983 तो पीटीआई हैं और 816 ड्राइंग टीचर हैं, 1518 ग्रुप डी के एम्प्लॉइज हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से 54 सफाई कर्मचारी हैं, कोरोना योद्धा कहे जाने वाले 500 से ज़्यादा स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी जिसने कोरोना में अपनी जान जोखिम में डाल करके काम किया, उनको नौकरी से हटा दिया। कोविड हॉस्पिटल खुले, अब उनको बंद कर दिया और कर्मचारियों को छटनी कर दी। हिसार और करनाल में 68 के करीब कर्मचारी हैं। हार्ट्रॉन ये जो सरल सेवा केंद्र है, मुख्यालय इनका पंचकुला है, 100 कुछ कर्मचारी वहाँ से भी नौकरी से बाहर कर दिए। नगर निगम पालिका परिषद 782 कर्मचारी वहाँ से नौकरी से निकाल दिए। ये फायर रेमंडी बोर्ड 70 करीब, और एक तरफ सरकार कह रही है कि तीसरी लहर आएगी तो उसके लिए हम करीब 6000 वॉलंटियर को ट्रेंड करेंगे, एक तरफ ये कह रही है, और दूसरी तरफ ये कह रही है नल्लड़ मेडिकल कॉलेज हसन खां मेवाती नल्लड़ मेडिकल कॉलेज नूहू 114 स्टाफ नर्सों को नौकरी से निकाल दिया। गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज छैसा फरीदाबाद, जो अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के नाम से है, उस टेक ओवर उस पहले वाले कॉलेज को किया है। 200 के करीब कर्मचारी उनको भी नौकरी से निकाल दिया। और आईटीआई से अगर हम देखते हैं, उन्होंने शिकायत करी कि ठेकेदार हमारे को पूरी वेतन नहीं देता है, पीएफ खा गया, ईएसआई खा गया। वो शिकायत ठीक पाई, अधिकारियों को चार्जशीट हुई, लेकिन जो कर्मचारी जिसने शिकायत करी थी उनको नौकरी से निकाल दिया। और इसी प्रकार से ये जो DITS के केंद्र हैं, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्कीम है, ये 14 के करीब उनको नौकरी से निकाल दिया। पब्लिक हेल्थ में इरिगेशन में B&R ये 30 पब्लिक हेल्थ से, 24 इरिगेशन से, 17 B&R से नौकरी से निकाल दिया। बिजली की जो निगम है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, सैकड़ों की संख्या में नौकरी से निकाल। तो आज ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट से कर्मचारी नौकरी से निकाले थे, 31 तारीख को आपको मालूम होगा एक प्रोटेस्ट हमने यहाँ किया था, और आज का टाइम दिया था कि मुलाकात मुख्यमंत्री से करेंगे। तो सरपंचायत संघ के शिष्टमंडल ने बातचीत माननीय मुख्यमंत्री जी से की है, और हमने ये कहा कि भाई जैसे आपने बोला था पहले कि भाई कोविड टाइम में कोई प्राइवेट सेक्टर भी किसी को नौकरी से ना निकाले, और यहाँ तो सरकार ही निकाल रही है। तो जैसे पीटीआई है, पीटीआई और ड्राइंग, उनका ये कहना है भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने निकाल दिया। आप भी समझते हो भाई कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं लिखा।
हमने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में खोट है, कोर्ट ने कहा, तो जिसने चुनाव प्रक्रिया में कमी रखी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। इट मीन्स इसका मतलब निर्दोष हैं कर्मचारी, दोषी जो उनके साथ FIR दर्ज होगी, लेकिन वो तो रोड पर आ गए। मतलब 24 तो टर्मिनेशन के बाद मौत के मुंह में चले गए PTI, टोटल 54 के करीब चले गए। और हमने ये भी कहा कि जो 10 साल में PTI एक्सपायर हुए, सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उनको मासिक वित्तीय सहायता मिलती है उसकी विधवा को, आपने वो भी रोक दी। बोला वो तो कर्मचारी माने ही नहीं कोर्ट ने। कोर्ट ने क्या कहा कि दोबारा से एग्जाम होगा, जो मर गया वो एग्जाम कहाँ से देगा, उसको तो मौका नहीं मिला। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा कि जिसने मौका नहीं मिला, आपने उसकी वित्तीय सहायता रोक दी, उसका परिवार का क्या गुजर बसर हो रही होगी। जैसे ड्राइंग टीचर है, सेम केस है वो भी। ड्राइंग टीचर के मामले में अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने कहा कि ये भर्ती रद्द है, नई भर्ती करो, लेकिन नई भर्ती हुई नहीं और 816 नौकरी से निकाल दी है। अब 816 नौकरी से बाहर है, नई भर्ती होकर के न्याय स्कूल खाली है। तो हमने ये कहा जब तक नई भर्ती होकर के ना आए, जब तक कम से कम इनको ना निकालो नौकरी से। तीसरा, ITI के बारे में मैं बोल रहा था आपको, शिकायत करी, जांच में दोषी पा गए, मंत्री ने कहा कि इसको ले लो ड्यूटी पर, लेकिन आज तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया। जबकि रिकॉर्ड पे है, इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे पास है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार तो होना नहीं चाहिए, ऐसे आदमी को पकड़वाओ। हमने कहा ITI में पकड़वा दिए, लेकिन उनको मिलेगा पकड़वाने वालों, उनकी नौकरी चली गई, कार्रवाई तो नहीं हुई उस तरीके जिस तरीके से होना चाहिए। हाँ, अगर उनकी नौकरी बहाल होती तो उनको हौसला होता और उनके हौसले प्रस्त होते, वो नहीं किया। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की देख लीजिए आप। मतलब हम एक पब्लिक में इस तरीके की धारणा है कि जो अनिल विज जी हैं बहुत ताकतवर मंत्री हैं, 500 से ज़्यादा कर्मचारी, ठेका कर्मचारी हेल्थ के नौकरी से निकाल दिए। मंत्री ने डायरेक्टिव जारी कर लिया, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने जारी कर लिया। बावजूद इसके ये माननीय मंत्री जी का डायरेक्टिव है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो अपने आप को ताकतवर मंत्री कहते हैं और मानते हैं, उनके आदेशों को भी वो अपने आदेशों को अपने ही विभाग में लागू कराने में फेल है, पूरी तरीके से विफल है, नौकरी से नहीं निकाला। नलन मेडिकल कॉलेज है, स्टाफ नर्स धरना दे रही है, 66 फरीदाबाद में धरना दे रखा है। कोविड के हॉस्पिटल हैं, मतलब जब कोविड दोबारा आएगा तो नौकरी लग जाएगी। ये क्या बात हुई? तुम कह रहे थे कि तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं, डेंगू ने पोल खोल के रखी। डेंगू की हालत क्या है? तीसरी लहर को तो छोड़ दो, सामान्य लहर के लिए भी हमारा स्वास्थ्य ढांचा ठीक नहीं है, आप उस पर कुछ करना नहीं चाहते हो। तो इसलिए हमने इन सारी चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाला। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की चिट्ठी है कि किसी भी कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालना। आप थोड़ा बाहर जाओगे तो ये धरना लगा के बैठे हैं। ये मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। मुख्य चीफ सेक्रेटरी का मतलब क्या है? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार की ये चिट्ठी रही, इसके बावजूद भी 1000 के करीब सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि आखिर इस प्रदेश में किसकी चलती है? माननीय मुख्यमंत्री की चलती है, चीफ सेक्रेटरी की चलती है, या ठेकेदारों की चलती है? तो जो एक्टिविटीज़ हैं, कार्य प्रणाली है, उससे ये लगता है कि ठेकेदार जो है पूरी तरीके से हावी है और वो मनमर्जी से इस सिस्टम को चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी। एक बात और, ये कौशल विकास निगम बना दी। ठेका जो है, जैसे ये 30/10 तक का ठेका है, आगे ठेका एक्सटेंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि चिट्ठी सरकार की जारी होगी कि नई भर्ती पार्ट 1 पार्ट 2 की नहीं करनी। ठेका खत्म हो गया, वो अपने घर चले गए, नहीं उनकी नियुक्ति हुई नहीं, वो कहाँ जाएंगे? हजारों की संख्या में कर्मचारी नगर निगम पालिका परिषद में, तो ये बड़ा मामला हमारे संज्ञान में आ रहा है। उसको सुनने को क्या करेंगे? बस कौशल विकास निगम
सरकार कह रहे हैं ठेका प्रथा खत्म कर दी, हम ये करें परमानेंट कर दी ठेका प्रथा। फर्क इतना है कि ठेकेदार थे, अब कौन होगा, अब सरकार ठेकेदार होगी, वह कंपनी होगी, और उस कंपनी में कौन होगा, यही ठेकेदार उसके शेयर होल्डर होंगे। मतलब कान इधर से पकड़ने के बजाय इधर से पकड़ दिया। हमारी जो मांग थी वो क्या थी, हमारी मांग थी कि जो कच्चा कर्मचारी डीसी रेट, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट आदि नामों से लग रहा है उसको बीच में से ठेकेदार को हटाओ, और जिस भी महकमे में लग रहा है, निगम कारपोरेशन में लग रहा है, उसी का कर्मचारी उसको बनाओ, डायरेक्ट रोल पर लाकर इस ठेकेदारी प्रथा को हटाओ। लेकिन उसको करने की बजाय एक बीमारी और पाल दी। मतलब हमारे सामने बातचीत में क्या निकला, क्या बातचीत में ये सारी चीज़ें हमने कर दी, ये सारी रख दी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने ये कहा, ये कह करके कि हम अधिकारियों के साथ बातचीत करके आवश्यक कदम उठाने का कह करके ठोस आश्वासन, मतलब जो देना होता है कि भाई जो आपने दिया हमारे को, अलग अलग चिट्ठियाँ हमने दी हैं, मतलब छटनीग्रस्त और बर्खास्त कर्मचारियों के समायोजन का ठोस आश्वासन देने की बजाय अधिकारियों के साथ बैठक करके आवश्यक कदम उठाने की बात कह करके मामले को टाल के आपका क्या वार्ता है वो फेल हुई, कोई नतीजे पे नहीं, कोई नतीजा नहीं निकला सर ना। चाहे रेगुलेशन का इशू है, चाहे पुरानी पेंशन बहाली का इशू है, या जो हमारे जो लिपिक हैं उसका जो मैट्रिक लेवल 6 में ग्रेड पे का सवाल है, वेतन का 35,400 का, या ये जो